कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। जल अर्जुन का और हम की एक मौज थी। ऋषिकेश कुछ मुस्कुराने लगे, वो उर्फा के मोती लुटाने लगे। ये ज्ञान के मोती मेरे भगवान ने लुटाने शुरू कर डाले। ज्ञान के मोती जो महाराज जी बिखेर रहे गए, ये तो बेबहा मोती है, अनमोल है, बहुत ही कीमती है। अब ये कीमती, अब इनका प्रयोग होता है प्रातः काल। चुप करके अपने मन को एकाग्र करना, एकाग्र करके प्रभु का चिंतन। चुके सुना किसके बारे में? भगवान के बारे में। मनन किसके बारे में किया? भगवान के बारे में। तो भगवान आग लग जाए ना, क्या भगवान का अनुभव भी करे? क्या भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में मनन भी किया और बात हमारी बुद्धि और मन मान भी गया कि जो कोई सुना बिल्कुल ठीक है, शंका का समाधान भी हो गया, फिर आप अनुभव कर लो, आप रियलाइज करें, तब जाके ज्ञान अंदर हो जाता है। श्रवण मनन निध्यासन, याद रखना, श्रवण मनन निध्यासन। सुनो, विचार करो, अनुभव करो। अगर निध्यासन ना बोल सको तो सुनो, श्रवण मैंने सुनो, मनन मैंने विचार करो और निध्यासन मैंने उसे अनुभव करो। सुनो, विचार करो और अनुभव करो। आप अनुभव करने की व्यवस्था देखिए भाई, अनुभव तो करें, इसे रियलाइज तो करें कि कैसा। और फिर वो कहीं और तीर्थ में नहीं जाना, कहीं एकांत में नहीं जाना, किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। उस वक्त तो हर घर गुफा बनी हुई है, हर घर एकांत में चुपचाप। उस वक्त तो शहर खामोशा होता है, शहर खामोशा, हर घर शहर खामोशा, चुपचाप। हर घर तीर्थ बना होता है, सब गहरी निद्रा में मस्त है बिल्कुल। और उस वक्त जीव अपने आप को कभी आप पूछते नहीं अपने आप से, भगवान कारण क्या है? हमारे श्याम जी ने आधी रात को क्यों अवतार लिया? मेरे जैसा तो बस इन्हीं खपते में लगा हुआ है। इसी बात में अभी तो रोटी नहीं हजम होती, पानी पिया हुआ नहीं दिखा रहा था। जब तक इन बातों में गहराई में भगवान ने 12 बजे का टाइम को लिया। उनको दिन में कोई टाइम नहीं था। ये सारों को पट मारे, जगाया और बेचारों को सारों को भोजन से भूखा मारे। और भगवान तेरे पास और कोई टाइम नहीं था, यही टाइम रह गया था। और आधी रात के समय वो दिन को, इधर भगवान राम को देखते तो दिन को 12 बजे और इधर अपने श्याम जी को देखते हैं तो रात के 12 के बाद। ये क्या बात? तो बहुत मैं सोचता रहा, तो अनुभव जो मेरे मन ने कहा, तब आके पता लगा कि महाराज जी ने उस बीच में तो कहते हैं, अरे भाई ओ मुझे मेरे से प्यार करने वाले, जवाब जो मुझे प्रेरणा मिली आपकी झोली में हाजिर है, आपके लिए मैं बता समझा रहा हूं। महाराज जी क्या कह रही है कि क्यों महाराज जी ने आधी रात को उतार दिया? वो कहते ओ मेरे प्यारे, अगर तो मेरा प्यारा है, हाँ, अगर तेरी श्रद्धा मेरे प्रति है, हाँ, तो देख मैं तेरे लिए आधी रात को उतरा हूं, तो हर रोज आधी रात को उठ के मेरे लिए पुकार किया कर, तू उठा मेरी पुकार कर। यानी दुनिया वालों के लिए तो आपकी कसम, दुनिया वालों के लिए भगवान साल में एक बार अवतार लेते हैं, रब के प्यारे के लिए भगवान हर आधी रात को अवतार लेते हैं। हर आधी रात, हर रात के पिछले पैरों में एक दौलत रुकती रहती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। हर रात के पिछले पैरों, हमारे लिए हर रोज अवतार अगर हम महाराज जी की तलाश करते हैं तो, महाराज जी के लिए प्रातः काल अर्ली इन द मॉर्निंग उठ बैठते हैं तो, उठो मेरे बच्चे उठो। सच्चा प्यार तो उसी वक्त नजर आएगा
ये तो प्यार है ही, पर चोटी का प्यार उस वक्त भगवान को लगा जब उस समय उठ बैठे। मैं जानता हूं, जो आप जानते होंगे, जो लगातार उठ के भगवान कितने खुश और कितने प्रसन्न और कितना वो कृपा कर देते हैं उनके ऊपर। जो प्रातः भगवान के लिए उठने वाले बहुत थोड़े, कामना रख के जगराते करने वाले बहुत हैं, धी पुत्र की शादी सारी रात जागने वाले बहुत हैं, श्रीमान जी बीमार है सारी रात जागने वाले बहुत हैं, और कुछ गड़बड़ घर में मची हुई है, नॉर्मलिटी है घर के अंदर तो बहुत है। लेकिन परमात्मा के लिए, खालिस परमात्मा के लिए, खालिस परमात्मा के लिए को कामना रखते नहीं, उनके लिए जुटना ये तो बहुत थोड़ी चीज है। तो उन पर क्यों ना मेल हो जाए। जब परमात्मा देखेगा आधी रात को, जबकि हजारों करोड़ों व्यक्ति गहरी नींद में मस्त हैं और ये मेरे लिए उठ रहा है, स्नान कर रहा है, और फिर आप मेरे चरणों में बैठ गया है और ध्यान कर रहा है, स्नान कर रहा है और ध्यान कर रहा है, गद गद हो जाती है, गद गद। जैसे कोई भी पुत्र, आप तो बाप है ही, हम तो इन्हें छड़े छांट आपको ये अपने बच्चे समझते हैं, अगर आपको इतराज ना हो तो। आप ही मेरे बच्चे हैं, वैसे आपको पता ही है घर के अंदर क्या होता है। अगर कोई बच्चा हाँ अपनी महीने की कमाई लाके और आके कहे पिताजी गणेश दास जी लीजिए, है पुत्र, हाँ क्या लाया है पिताजी, ये 26 रुपया मिला है मुझे महीने का, ये लीजिए ना। मेरे काल भगवान साक्षी गणेश दास के पैर भी लग जाए जमीन के ऊपर तो ये हवा में उड़ता फिरेगा। है मेरा पुत्र, इतना आगे कर 26 रुपया, पुत्र को जेब में रख ले। पिताजी क्या, अब इसमें से जो आप दे देंगे वो मैं जेब में रख ले, 6 दे दो, 10 दे दो, 15 दे दो, अब ये तो सारा कुछ आपका है। कितने गदगद, पिताजी आपका है। इसी समय, उस समय प्रातः काल, जब तक हजारों करोड़ों सो रहे हो और जीव अपने आप को कुर्बान करे, दाता ये बुद्धि, ये मन, ये तन, ये आप ही का है मेरे मालिक। तो जब आपका है तो क्या मुझे इसके अंदर आप अपना अनुभव नहीं करवाएंगे? हाय, हिला दो मालिक के तख्त को, हिला दो, हिला दे मेरी बेटी, भगवान के तख्त को मैया हिला दे। क्या भगवान, ये बुद्धि भी आपकी, मन भी आपका, तन भी आपका, तो ये सब कुछ आपका और आपके लिए मैं उठती हूँ। क्या मुझे आप अपना अनुभव नहीं करवाएंगे? क्या मुझे अपनी दिव्य झांकी नहीं देंगे? अनुभव ना कहा करो, दिव्य झांकी। क्या मैं इसके काबिल नहीं हूं? मैं प्रभु, अगर मैं काबिल ना होता, मेरे में शब्द तो भरी गई, मुझे कोई समझाने वाला आपने क्यों भेजा? और मुझे ये प्रेरणा क्यों देती है कि उठ बैठ। मैं भी इन अपनी माँ की तरह, बाप की तरह, ये जो सारे सोए पड़े हैं, मैं भी लमलेट होता, पर मैं लमलेट हो ही नहीं सकता। मेरा दिल ही नहीं मानता, मुझे लानत पड़ती है अपने अंदर से क्या ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। ये तो प्रीत करण की रीत नहीं है कि एक जागे एक सोए। है आहा आहा आहा, ये तो मेरा दिल नहीं मानता। भगवान को कहा करो, प्रभु वो मुबारक दिन कब आने वाला है? ये भगवान हिल जाए। तो जब प्राणों में एक घटना सुनाया करता हूँ, महाराज जी आधी रात को ध्यान लगा रहे थे, सत्यभामा जी उठी पटरानी और देख के हैरान हो गई, ये क्या हो रहा है, ये क्या बन रहा है? तो आखिर इसलिए भगवान जी की समाधि खुली। महाराज किसका ध्यान लगा रहे थे? कोई और भी नारायण है, कोई आपसे परे और भगवान है? ये मेरे मन को हिला दिया, मेरी श्रद्धा हिल गई, मेरी निष्ठा हिल गई, ये मेरा प्रेम हिल गया, मेरा विश्वास हिल गया। इसलिए बोलती गई कि मैं जो समझती ये नारायण, आप नारायण नहीं है, आप किसका ध्यान लगा रहे थे? सत्यभामा क्या हो गया तुझे? ये बिना ब्रेक की बोलती जा रही है, तुझे हो क्या गया? महाराज मेरी श्रद्धा हिल गई है, मेरी निष्ठा हिल गई, मेरा प्रेम हिल गया। कि कुछ आप किसी और भगवान का ध्यान लगा रहे थे? यू नॉट दी लास्ट अथॉरिटी, यू नॉट दी फाइनल अथॉरिटी। अगर आजकल की ग्रेजुएट होती सत्यभामा तो चिल्ला उठती, यू नॉट दी लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी, ओ लॉर्ड लेट मी नो। मेरी तो श्रद्धा क्षीण कर गई है। भगवान मुस्कुराए, हाथ पकड़ लिए, सत्यभामा तेरे समझने में भूल हुई, जानती है कौन सा मुहूर्त है? महाराज जी आपको देख के मैं जान गई हूं ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात भगवान का मुहूर्त। हाँ, तो इस वक्त क्या होता है? इस वक्त भगवान के प्यारे पवित्र होकर के आपका भजन करते हैं, जानती है ना? हाँ हाँ महाराज आपका भजन करते भली प्रकार जानती हूँ। हाँ, तो फिर आप किसका ध्यान कर रहे थे? बोली सत्यभामा, सत्यभामा। भगवान ने 3 बार पुकारा, सत्यभामा। प्राणनाथ कहिए क्या आपका नट कर रही है? सत्यभामा। प्राणनाथ घुटने टेक लिए कि मुझसे कोई भूल हो गई है, जो भगवान बार बार मुझे पुकार रहे हैं। सत्यभामा। प्राणनाथ कहिए क्या हुआ? तू क्या क्या आपका नट कर रही है? हाँ, इससे तुझे पता तो लग गया कि जो मेरे प्यारे हैं वो मेरा ध्यान लगाती है। हाँ, तो मैं मरूं, मुझे नहीं चैन आता, जो मेरा ध्यान लगाती है मैं उनका ध्यान लगाता। हाय क्या कमाल कहे मेरे बेटे, क्या गजब का भाव है हमारे शास्त्रों के अंदर। जो इस समय मेरा ध्यान लगाते हैं, मैं क्या करूं? मेरी वृत्ति खींची जाती है, मैं उनको आशीर्वाद देता हूं, प्रेरणा देता हूं, उनकी वृत्ति को खींचता हूं, ये अपने शब्दों को सत्य कर दिखाता हूं। ये भागे तो बाग इसकी झट मोड़ दी हिफाजत में फिर रूप की छोड़। वो जब मेरी ओर छोड़ी जाती है तो मैं उनकी खींचता हूं।
ताकि मेरे शब्दों की भी लाज रह जाए, मेरे वचनों की भी लाज रह जाए। क्योंकि मैंने वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं। अर्जुन, उस वक्त उठने वाले वो हैं जिनकी मुराद मैं होती हूँ। वो ना धन मांगते हैं, ना पुत्र मांगते हैं, ना पत्नी मांगते हैं, ना इज्जत मांगते हैं, ना बड़ी बड़ी पदवियां मांगते हैं, वो मुझे मांगती है। जैसे बारात में हुआ करता है पुत्र, अब तो ये रस्म नहीं रही। जब लड़के वाले जाते हैं बारात के अंदर, तो वहां कोई बड़ी अम्मा, दादी अम्मा आती है, तनी क्या भाव है? खीर ले आओ भाई, खीर दे दो इसको। यानी स्वीट वेल मांगी जाती है आपकी मनोवांछित कामना। आपको क्या भाव है? मैंने हलवा ला दे, हलवा की प्लेट। तेन क्या भाव है? मैंने लड्डू ला दे भाई, लड्डू। तो दास हर एक से पूछी जाएगी जो बराती आए हुए, तेन क्या भाव है? पुड़ियों पर हलवा ला दो भाई, पुड़ियों पर हलवा। यानी मरासा पुड़ी देते हैं। उनमें कोई ना कोई मसला भी तो होता है ना, सारी पंजगरी बराबर नहीं। तेन क्या भाव है? कर रहे तू बता ना, तेन क्या भाव है? फिर तू मैं बुजुर्ग हूं, तू बता रहा तेरी क्या भाव है? मैंने हाँ तो दे दे, हाँ जरूर दूंगी, लाके वचन हुआ। हाँ तेन क्या भाव है? मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने आगे पूछा है। मैंने हाँ दादी अम्मा तो बार बार पूछ रही है। हाँ मैंने तो तू भाव है। फिर मुंह तेरा मरन दे, मेरा दिन आ गया, मैं मर जाना, मैंने तू भाव है। तूने खुद ही कहा तेन क्या भाव है, तो मैंने तेरा सोच समझ के जवाब दिया। बस सारे हंस पड़ेंगे गिद्धा पान के, मैंने तू भावे, मैंने ना भावे मिठाई दादी अम्मा, मैंने तू भावे। बस दादी अम्मा बीच में होगी, इधर नच चला जाएंगे, बगल में मजाक बना बनाया खाया पिया समझ जाएगा, बिना चूर्ण के चूर्ण हो गया। मैंने तू भावे, पर मेरे जैसे विचार वाले कुछ और ही ले गए। और दातिया, कई जन्मों के बाद यही तो जीव की पुकार होती है। अब ना मैंने कल्चर भावे, ना कीर्ति भावे, ना धन भावे, मैंने तो भगवान तेरी कसम अब तू भाव। जिनके अंदर ये आ गया मनु अब तू भावे, भगवान कहते हैं बस करूं हाजते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो। सुबह क्या आपका रोम रोम पुकार उठा है मेरी बिटिया, क्यों मेरे शाम मैंने तू भाव। अब मुझे कुछ नहीं संसार की अच्छी लगती, कोई चीज। मुझे ये प्राणी वो पदार्थ ये लेना मुझे नहीं अच्छा लगता, जिनका कीर्ति मुझे नहीं अच्छा लगता। वो तो मजाक करते हैं बरात में, हम इसे सत्य कर दिखाएं, कहे दुनिया के पालिक, मुझे तो आप ही भाते हैं मुझे। और यही भगवान ने भी कहा है, यही हजूर ने कहा है, सब टंटे छोड़ और ले मेरी, तो मांगा के दामन में मेरी पना। यही मेरे हजूर कह रहे हैं। ये जो आगामी बुधवार को भगवान का पावन अवतार दिवस आ रहा है, पुकार के कह लेना, गिड़ा के कह लेना, प्रभु बस अब तो मेरी मांग आपके दिव्य दर्शनों की है। मेरी और कोई मांग नहीं, मेरी और कोई तमन्ना नहीं, मेरी और कोई लालसा नहीं, मेरी और कोई आकांक्षा नहीं है निर्दाता। बस एक ही अटकी पर यह इच्छा कि अब तो मैं आपके दिव्य दर्शन करके आपकी जात में समा जाऊं और आपके इन शब्दों को अपने जीवन में चटाक कर डालूं। उसे करके लज्जत मिले जिसे दीदे बारी की दौलत। दाता दीदे बारी अपने एक बार दीदार करा दे। मैं दाता बड़ी कामना पूरी कर 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 करके हार गया, मैं भ्रांति में पड़ गया, मैं भूल भुलैयों में पड़ गया, मैं दाता जी पास बहुत ही धोखे में पड़ गया। अब तो मेरी ये तमन्ना पूरी करो, मेरी यही इच्छा है। अगर मैं दिल का सच्चा इरादे का पक्का हूं तो अपने शब्दों के लाज रखो दाता। आपने खुद गीता में कहा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मेरा जीवन मुराद अपनी, मेरी अब यही मुराद है कि मैंने अब आप भाती हैं, मुझे मेरी और कोई इच्छा नहीं। अगर ये सच्चाई है तो बस प्रगट करो अपने आप को, ताकि मैं आवागमन से छुट्टी पा जाऊं। दुख तकलीफों तो दुख एक है दाता, आदि का है, व्याधि का है, उपाधि का। फिर बता दूं, आदि के दुख होते हैं मन के, आधि अंदर के, आदि के दुख, व्याधि बाहर के शरीर के दुख, उपाधि समाज के दुख। आधि, व्याधि और उपाधि, इन तीन दुखों में जीव ऐसा उबर रहा है जैसे बड़े तेज गर्म पानी के अंदर आलू उबलते हैं। जब आलू हमने रेती में डालने हो तो आलू को गर्म पानी के अंदर डाल देती है, तो वो खोलते हुए पानी में, यूं कहिएगा खोलते हुए पानी में जब आलू रखे जाते हैं तो वो नीचे ऊपर होती हैं और वो गल जाती हैं। इसी तरह हमारा हाल हो रहा है खोलते हुए दुखों में, आदि, व्याधि और उपाधि, इनमें हमारा अंतःकरण खोल रहा है। बचा ले मेरे दाता, मैं बहुत तंग आ गया, मैं बहुत तंग आ गई मेरे प्राणनाथ, ऐ मेरे प्राणेश, अब तो मुझे सदा के लिए अपना बना लो। शाबाश, आ रहा है वो पावन दिवस। उस दिन अपनी ओर से कह रहा हूं, सचमुच भगवान मूड में होते हैं। दुनिया वालों को हंसता हूं, अपने पुत्र का, अपनी धी का, अपना वर्ड है तो हमारा भी प्यार ही लगते जमीन में, हमारे लॉर्ड का वर्ड है। कि मुझे क्या हो रहा है, हमारे लॉर्ड का बर्थडे, हमारे उस शहंशाह का बर्थडे है, हमारे उस परम पिता का बर्थडे है। ये छोटे मोटे दिन मनाने में क्या फायदा। मेरे पुत्र 8 साल में प्रवेश कर गया,
अभी मेरी दादी अम्मा कह रही थी, मेरी धी पता नहीं कितने साल में दोती पोती इतने साल में प्रवेश कर गई। आहा, प्रवेश तो कर गई, पर हम तो और ही तड़पते हैं, कभी तो त्रिलोकीनाथ हमारे अंतःकरण में भी प्रवेश करेंगे। मनाओ उनका पावन दिवस और पुकार के कहो भी सही, जरूर कहा करो, क्योंकि दिल से निकली दुआ असर रखती है। जरूर भगवान से कहना चाहिए, प्रभु बस एक तो तेरी इच्छा में न किंचित अपि प्रभु, और मेरी कोई तमन्ना नहीं प्रभु, इच्छा में के दर्शनम। ये छोटी सी पंक्ति याद कर लो, इच्छा में न किंचित अपि प्रभु, मैं और कुछ नहीं चाहता मेरे मालिक की चाहती कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, तब ये फिर क्या चाहता हूं, यानी कंट्रडिक्शन नजर आती प्रकट, ये अगले ये चाहता हूं, कमाल कर गया, कुछ नहीं चाहता मेरे मालिक, चाहता हूं केवल आपके दर्शन। है कितना सुंदर, इच्छा में न किंचित अपि प्रभु, इच्छा में ते दर्शनम, और कुछ नहीं चाहना, हाँ एक ही चाहना है कि मैं आपके दर्शन करूं, बस सब ख्वाहिश खत्म। ये है मन में भाव पैदा हो जाए कि बस अब मैं निध्यासन कर रहा हूं, अब मैंने सुना भी है, मनन भी किया है, अब जिसके बारे में मनन किया अब उसको अपने में अनुभव करूं, और भगवान कराने को तैयार, हमारे में आकांक्षा उठाए, हमारे में तमन्ना उठाए, तो भगवान का वचन दे रखा, भगवान का कल युग में तो बड़ा आसान है, जियो कल युग में कोई तप की जरूरत नहीं, कल युग में कोई समाधि की विशेष जरूरत नहीं है, कल युग में कोई एकांत की जरूरत नहीं है। भगवान ने तो गजब डाली है कल युग की आप जीवों के लिए, तो कमाल कह दिया, सदा मेरा पेहम तो मिलना मेरा उसको। लो इतनी सी बात, दिल जो है तन काम में मन रहे, लो इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात कि, और फिर भगवान कैसे याद, हरी महाराज जी के प्रति तुम्हारा मन झुक गया है, उन्हीं का तो प्यार है, जिसके प्रति प्यार होता है पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, उसकी मधुर स्मृति अपने आप ही अंतःकरण को छूती रहती है, अपने आप ही। आहा आहा आहा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉच, जो आपकी कलाई की बातें अब ये बन गई तो एक आप बन गए इलेक्ट्रॉनिक, अपने आप ही उसके अंक बदलते रहते हैं, अपने आप ही इलेक्ट्रॉनिक वॉच के अपने आप ही अंक बदलते रहेंगे, अपने आप सुइयां कोई नहीं होती वहां, आपका कोई वो डायल नहीं होता, नो डायल एट ऑल, वह थोड़ा सा टीवी की तरह एक सफेदी होती है और उस पर अंक बदलते रहते हैं, यानी फिगर चेंजिंग लाइक एनीथिंग, फिगर चेंज होते रहते हैं। इसी तरह जहां प्रेम होता है वहां इलेक्ट्रॉनिक की तरह अपने आप ही मन अपने इष्ट देव की ओर झुका हुआ। इतना तो कर दो ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक के अंक अपने आप बदलते चले जाते हैं, अपने आप बदल रही है, हाँ इसी तरह हम भी अपने आप को टटोल लें कि अगर मेरे भगवान के प्रति सच्चा प्रेम है तो मेरा मन उधर लगना चाहिए। है यही शुद्ध पवित्र प्रेम का लक्षण है कि मन बिना प्रयास के, हाँ अनायास भगवान की ओर लगा रहे, अनायास महाराज जी की ओर लगा रहे। और भगवान ने कहा बस कलयुग के जीवन से मैं यही आस रखता हूं कि वो धंधे करते रहें लेकिन मुझे अपने मन में रखें, मुझे विस्मृत ना हो, मुझे स्मृति में रखें, बस मौज बहार, इतनी सी बात सर अपने मन में रखिए, ये भाव बनाए रखे, बस बेड़ा पार हो गया। ये तीन तरीके हैं भगवान ने जो ज्ञान बताया, कसरत में वादत की पहचान है, तो ऐनी सतोगुण यही ज्ञान है। ऐसे तो बुद्धि से द्वारा तो जान लिया, मैंने बता भी दिया, आपने समझ भी लिया, अब बात उठती है कि इसको अनुभव तो करे ना, अब मैं इसका अनुभव तो करूं, मैं देखूं तो सही ना। शाबाश शाबाश शाबाश। दो मुनीम थे, एक मुनीम मुंह बनाए बैठा हुआ था। एक दिन सेठ जी आए, गद्दी पे बैठे, कहने लगे अरे भाई लच्छी, उसका नाम था लक्ष्मण, तो बिगड़ा हुआ नाम लच्छी। सेठ जी राम राम। राम राम लच्छी। भाई क्या बात है, आज तेरा मुंह जो है ऊंट के टोडे की तरह लंबूतरा बना हुआ है, ऊंट के टोडे की तरह लंबूतरा, बात क्या है? सेठ साहब ठीक है, मुझे आप पर बहुत शिकवा है। क्या बात? मैं आपकी दुकान को छोड़ना चाहता हूँ, मेरा इस्तीफा। क्या बात? मेरा हिसाब कर दो। बता, बात तो बता देना। ये क्या बात है? वो जो मुनीम है उसको तो आप देते हैं 2600 रुपया और मेरे हवाले मारते हो 600 रुपया। कितना भारी अंतर है। मुनीम वो भी है, मुनीम वो भी, चट्टे वो भी तैयार करता है, मैं भी तैयार करता हूँ। भाई खाते वो भी खोलता है, मैं भी खोलता हूँ। मुनीम उसको भी कहते हैं, मुनीम मुझे भी कहा जाता है। मैं शर्म के मारे जो है पताल में धसा जा रहा हूँ, मुझे 600 में तो 2600 मिलती है। पत्नी उसकी भी है, मेरी भी है, उसके भी 3 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं उल्टा। तो ये क्या बात? अच्छा ये शिकवा है। कब से? महाराज 10-12 दिन हो गए, रात को पूरी नींद नहीं आती। जब भी उठता हूं मैं आपको गालियां दे के ठंडे सांस पड़ता हूं। सचमुच मुझे गालियां देता है रात को? हाँ जी, जब भी 5-7 पढ़ता हूँ 2-4 गालियां ठोक मारता हूँ। जब भी करवट बदली फिर आपको 2 ठोक। सच्ची बात है भाई, मैं तो सेठ साहब भी हूं। अच्छा ठीक है। अच्छा
कोई नहीं, मैं सोचूंगा और बड़ी जल्दी इसका उत्तर दूंगा। भगवान ने कहा शाम को ही दे दूंगा। आज शाम को? हाँ, फिर तो नींद अच्छी आ जाएगी। या तो मुझे हटा दो, हाँ, या नींद हटाना तो फिर कुछ तो बढ़ाओ ना। अच्छा तो जा, आज हमने चने खरीदने हैं। हाँ, तो मंडी में सारा चक्कर काट के राउंड होती है, आप जानती है मार्केट जो है, अनाज की मार्केट राउंड आजकल। तो गए, सेठ साहब को चने चाहिए भाई, चने क्या भाव है, चने क्या भाव, पूछता रहा, फिर लिखता रहा। कोई आधे घंटे बाद आगे, सेठ साहब ये भाव इनके हैं। अच्छा, चिट्ठा कागज दे दे, कागज दे दिया। दूसरे को बुलाया, उसका नाम था रामू सरकार जाइए जरा, चने का भाव पूछना है। चना का भाव क्या है? शेर साहब लेना है। हाँ, क्योंकि चने मुझे नजर आ रहे हैं कुछ वारा खा जाएंगे, तुम जाओ। गया, अब वो गया कोई 1 बजे, वापस लौटा 5 बजे। 4 घंटे रामू 4 घंटे चला गया। पूछता रहा, क्यों जी क्या भाव है आपको, कितना चाहिए? 100 बोरियां चाहिए। अच्छा, कम कर लेंगे। कितना कम कर लोगे? पूछता गया। इतना। अगली दुकान पे गया, क्यों भाई, चने 100 बोरियां शेर साहब को चाहिए। इतना तो वो पड़ोसी दुकान वाला दे रहा है। अच्छा, हमारे 4 रुपए और कम से। अच्छा, अगले दुकान पर, भाई तू क्या भाव देगा? हमें 100 बोरी चाहिए। भाई इतना भाव तो वो इससे। अच्छा, 1 रुपया और कम कर ले। अच्छा, और आगे गया, अब वारे खा गया उसको। हाँ, 100 बोरियां हैं, 80 पड़ी है, 20 की हम धाक लगी पड़ी है, आपको बोरियां बंद कर देती है। अच्छा, 100 बोरी तैयार। अब गया आगे, क्यों भाई चना चाहिए, क्या भाव देगा? चना आजकल मार्केट में ये है ना, ये नहीं वारा खाता हमें। अच्छा भाई 2 रुपए और ऊपर ले ले ना, हमें नहीं वारा खाता। अगले दिन बड़े अच्छे आ रहे गए चने के, हाँ तो मैं देख रहे हैं अगली दुकान पर। अच्छा भाई 2 रुपए और ऊपर कर ले, कर लिया। करा करके 100 बोरियां वहां से उठाई, उधर रखी। हाँ, कोई लगभग 35,000 रुपए का नफा लेके आ गया, अपने थैले में डाले हुए। शाम, अरे भाई रामू तो कहां गया था? चने का भाव पूछने। देखो जी कितना झूठ बोलता है, नरक में गिरेगा रामू, नरक में। लच्छी कह रहा है मैं आधे घंटे में आ गया और ये 4 घंटे लगा के आ गया है। सरकार, लच्छी जो मर्जी कह ले। हाँ, तो क्या महाराज घर गया होगा, रोटी खा के जाके जो है टिफिन खा के सलीपिया पे, टिफिन खा के सलीपिया पे, ये आजकल की गुलाबी अंग्रेजी है। तो वो मेरा घर वाला टिफिन खा के सलीपिया पे है। सलीपिया बहुत अच्छे, चला जाओ, टिफिन खा के सलीपिया हो गया। नहीं महाराज, मैं सलीपिया नहीं गया, मैंने एक से भाव पूछा और भाव गिराया, किसी का उठाया, किसी गिराया। हमें नहीं वारा खाता, हमने 100 बोरी लेनी, हम नहीं वारा खाता। करते करते मैंने भाव भी कर लिया 100 बोरियों का जी। फिर आगे के भी हमने बेचनी है। अच्छा, अब लच्छी सुन रहा है, तो आगे फिर क्या कहते? उसने कहा इस भाव में, हम इस भाव नहीं देते, हम तो इस भाव देंगे, हम तो इस भाव। तो भाव ठहरा भी लिया, फिर बेच आया जी। बोरी घर एक नहीं ले आया, बेच आया 100 बोरियां वहां से लेके भी बेच आया। क्या नफा रहा? सरकार ये 35,000 रुपए। 35,000 लच्छी 2600 देने महंगे हैं कि सस्ते? आज मुझे पता लग गया जी, 2600 नहीं 3,000 दे दो इसको। ये कौन? मैं तो फत्तू भाव पूछ के ही आ गया और ये भाव ठहरा भी आया, बेच भी आया और नफा भी ले आया। लो देख लो कौन होशियार? रामू, जो सब कुछ कर कर आपके सेठ को नफा ले आता है। शाबाश। ये तो भगवान के कौन होशियार बच्चे हैं जो सुन लेती हैं, ध्यान से विचार कर लेती हैं, हाँ, और अंदरूनी रूप में अपने आप को मालिक के निकट लेकर नफा कमाते हैं। सुनने वाले बतेरे मेरे जैसे बताने वाले बतेरे होते हैं। सुनने वाले बतेरे पर मजा तो ताबा, नफा कितना हुआ, हम नजदीक कितने पहुंचे। क्यों लच्छी? नहीं महाराज, ये कहा मैं कहा। वाह महाराज, ये असल तो मुनीम आपका ये है, मैं तो गुग्गू विधि मिलाता रहता हूं। ये आंकड़े मिलाते, ये बेद मिलाते, ये पहाड़े पर, तो ये लंडे लुंडे लिखते, ये लंडा लिखते, वो लंडा लिखना। ये कहा 35,000 मैं 35 रुपए ने ले आ सकूं। ये बड़ा होशियार, बड़ा चलाक। ये असल बात तो सज्जनों, ये बतेरी आती हैं, सुन जाती हैं, लेकिन कौन नफा कमा रहा है? कौन? जो मालिक के निकट पहुंच रहा है, जो अपने मन को समझा रहा है, बुद्धि को समझा रहा है, भाव ठहरा रहा है। मनवा धक्के खाएगा, अगर ये नहीं अपनाएगा धक्के खाएगा। जैसे वो रामू भाव ठहराता रहा ना, भाई इस भाव नहीं, मनवा क्या करेगा? जब मरना तो है ही, संस्कार लेके मरेगा। फिर आके भगवान ने कहा जन्म अहले किरदार में आके ले। महाराज जी ने स्पष्ट कहा है, वो ईश्वर यानी जीवात्मा एक तन में दाखिल एक से जुदा, तो साथ अपने ले जाए, ले जाने मन और हवा जैसे ले जाए फूलों की वास। ऐसा करने नहीं करना तो नहीं करना, तो फिर लग, जो भगवान जी कह रहे हैं अपने श्रीमुख से, लग और जुट और संस्कारों को मिटा के ये अवस्था बनाए जल्दी जल्दी, जो हिंसा करे ख्वाहिशें दिल से, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर न, उसमें खुदी हो न हो मेरे सकून को हासिल दिल से। यही मकान में ठहराना, भाव ठहराना।
जैसे बिल्कुल मुनीमों वाला हाल मैंने देखा है अपने अंदर को। अगर प्रैक्टिकल रूप में ले जाना हो तो बिल्कुल मुनीम की तरह, कहीं भाव ठहरा के लेना और कहीं बेचना, बोरी एक नहीं घर आई लेकिन नफा घर में आ गया। कितना होशियार, कोई माल लिया नहीं दिया, वहीं से उठवा वहां दिया और बाकी जो नफा अपने जेब में डाल के सेठ साहब के आगे। इसी तरह दाना है वो श्रोता, वो मेरी बेटियां बड़ी दाना है जो मन को मुनीम की तरह ठहराती हैं, समझाती हैं। मनवा क्या लेगा, क्या पटक के मरेगा, फिर जलील होगा, फिर नारी बनेगा, नर बनेगा, विषय विकारों में मरेगा, इतना कुछ जलील होता रहेगा, फिर चक्कर में आएगा। इतना ताकि क्या करना है, क्यों ना भक्ति कर जो भगवान जी कह रही है। और इस दुनिया में किसी को सेटिस्फेक्शन हुई नहीं, ये तो भगवान जी तुझे समझा रहे हैं, तुझे दुख की दुनिया है, पानी मिली तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। भगवान की भक्ति में तो सच को मिल रहा है, बात तो ठीक है। वो बहुत दाना है आपकी कसम जो मन को समझाए बैठा, उस जैसा दाना कौन होगा। हमारा वैदिक धर्म में कहा जाता है वो बड़ी दाना है कौन, जो अपने मन को समझाई बैठी है, समझा के प्रभु के चरणों में लगाई बैठी। वो बड़ा दाना जो है मुनीम है, जो नफा मालिक के चरणों में रखी बैठा है। लो महाराज 35,000 पहले आया, 4 घंटे में 35,000, शाबाश, आहा, ना कोई अनाज लिया ना दिया, ना करना ना कराना, वह ठरा ठू के उठाओ ठू के चल। ये मन को समझाइए, बार बार समझाइए, क्योंकि तरीका यही है और कोई तरीका वैदिक धर्म के अनुसार है ही नहीं। ये भागे तो भाग, इसकी झट मोड़ दे, हिफाजत में फिर रूह की, और कोई तरीके, नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट दिस, नो, कोई बदल नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। यही एक तरीका है मेरी भगवती और मेरे सज्जनों, बार बार समझाएं अपने आप को। सेल्फ टीचिंग इज द बेस्ट टीचिंग, सेल्फ टीचिंग इज द बेस्ट टीचिंग। अपने को समझाने से उत्तम और कोई शिक्षा नहीं हो सकती। अपने को समझाना, अपने को, और यही मेरे भगवान ने भी कहा है। मैं तो उन्हीं के शब्दों को जरा इधर उधर करके कह रहा हूं, मुनासिब नहीं खुद को इंसा गिराए, वो खुद को उबारे, वो खुद को उठाए। बड़ा प्यारे शब्द है, उद्धरेत आत्मना आत्मनम ना आत्मनम अवसादियत, उद्धरेत आत्मना आत्मनम ना आत्मनम अवसादियत। तू अपने को आप ही उठा, आप ही अभ्यास कर, आप ही रूठे हुए मन को मना और मालिक के चरणों में गिरा 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 गिरा। है बच्चे मेरे विशाल तो बनते जा रहे हैं। अभी मैंने सवेरे कहा, एक का नाम है गुड्डी यहां, तो मैंने कहा गुड्डी, देर से आई, साल सेवा हो रही थी, बाकी बच्चियां आगे बढ़ी, गुड्डी तू कितने डूबी, गुड्डी तू कितने डूबी, बाकी सारी में बाबा, और मैंने कहा डूबने, मैं मालिक के चरणों में डूबी। गुड्डी तू कितने डूबी, मैं भगवान के चरणों में डूबी। और मनवा तू कहां डूबा, आवाज आए, मैं तो मालिक के चरणों में डूबा, बस फिर तर गया, फिर तो निकल गया। बार बार समझाओ अपने आप को, बेटी बेटी समझा अपने आप को, एक नहीं, टाइम एंड अगेन, बार बार समझाओ, बार बार समझाओ। आहा, एक बार नहीं, अनेक बार कहो, बस आपने समझ गया और भगवान की ओर हो गया, बस। दिस इज द बेस्ट टीचिंग। आहा, बहुत सुंदर, ये है तरीका मालिक के निकट। हम जितनी भी आए मन में आग लगा लो कि ना मैं एक आम वक्ता हूं, ना आप एक आम श्रोता है। हम निराले बन जाए इस रूप में कि मैंने अनुभव करना, मैंने अपनाना है, मैंने वो अनुभव करके छोड़ना है। वरना आम क्या होता है, बस आया सुना, सुनने वाला सुन के चले गया, बनाने चले गया, कहने वाला वक्ता श्रोता सुन के निकल गए। मैं वो तो हूं नहीं, मैं भी डटा बैठा हूं आपके लिए, आप भी डटे बैठी हैं भगवान के लिए। हम दोनों पर भगवान के डटे बैठी हैं, दोनों ही। हमारा हाल तो वही है, गुरुता मल था, वो आया किसी के मेहमान, हाँ, तो वो उनके घर मेहमान बहुत आते थे, आप घर वाली, और उन्होंने आपने में कंप्रोमाइज किया, तो मैं जब ऐसे मेहमान आया करेंगे ना, हाँ, उनको दूर करने के बाद तरीका, मैं तुझे कहूंगा पका, बोल, मैं उसको बैठे बिठाऊंगा, बोलूंगा ऊंचा, पकाना। मेहमान आया, मेरे को नहीं पकते, तेरे को नहीं पकता, क्यों नहीं पकता, तुम्हारे तो रोज मेहमान आते रहते, मैं कहां तक करूं। अब वो गया तो पका, उससे अंचा बोला, आप उसने मारे थप्पड़, तो जब उसने कहा मैं तो थप्पड़ मारा करके, तू हाथ मुंह रख लेकर, पकानी पड़नी, तो हाथ पे लगेंगे। घर में चलाकियां बड़ी होती है, पुत्र बड़ी चलाकियां, भाई तू अपना हाथ रख, मैं तेरे हाथ के मार, मगर मैं और मारा। अब वो यूं मार खाती रही, हालांकि लगी तो कोई यहां लगे ना, पता भी लगे तो हाथ में रखा हुआ है, विषट मार लो, मैं नहीं पकाती। जब गीता मल ने 4 पाई उठाई और बिस्तरा लपेटा और पिछावड़े चला गया, जैसे आपने गीता भवन का पिछावड़ा परे जाके बैठ गया। हाँ, अब वो देखो वो चला गई, 4 पाई उठा लेता, जब ले जाता, कोई बात नहीं, टूटी 4 पाई थी, डावन कुछ चलो, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है आपका तरीका, ऊंचा से बोल, अब आपका तरीका बहुत अच्छा है, जान छुट्टी पर है, जान छुट्टी। अब ऊंची बोल पड़ी, जान, आवाज गई उधर, पीछे से आवाज आई, ना मेरा गुरदित्ता मंजी चा पिछावड़े सुता गया, मैं भी नहीं, ना मेरा गुरदित्ता ते मंजी चा पिछावड़े गया, मैं भी नहीं। हाय, आगे चलाक थी, ना मेरी पारो
हाथ रख के थप्पड़ मारो, हाँ रुन्नी मेरी नहीं है, शाबाश, ना मेरी भी पारो है, हाथ रख के थप्पड़ मारो, रुन्नी मैं भी नहीं, पिट्टी मैं भी नहीं, शाबाश, ना मेरा गुदिता मंजी जहां पिछाड़े सुता गया मैं भी नहीं, शाबाश। इस तरह मन को समझाए, मनवा मैं भी ऐसा भगवान का भक्त हूं, हाँ तंग मैंने भी नहीं आना, तू मेरी मान भी रहा, मैं तुझे अभ्यास करवाना, जाप करवाना, पर तंग मैंने भी नहीं आना, मैंने भी लगा रहना है, मेरा नाम मेरा है साधक, हाय हाय लगा रहूंगा, जुटा रहूंगा जब तक तो तुझे भगवान के चरणों में गिरा न दूंगा। बार बार कहिए आकर, आप भली प्रकार जानती हैं, हिम्मत का हामी खुदा, जो अपनी ओर से प्रचार करते हैं उनकी तरफदारी भगवान करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, परमात्मा सहायता उन्हीं की करती है जो अपनी ओर से पूरी सहायता करती है। बेटी जो अपनी ओर से पूरी सहायता में लग जाती है, देन कम ऑन, ये अच्छा, हम दोनों ऐसे बन जाए, आग लग जाए कि सुन तो लिया ही, वो करे ना, ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ, हाँ, और ये हम समझ भी गए तो फिर आप उसको देख भी लें, अनुभव भी करें, हाय उसको अनुभव भी करें, तब हम एक अच्छे मुनीम कहलाएंगे, जो कि हम अपने मालिक के नजदीक जाके प्रॉफिटेरियंग होंगे, प्रॉफिटेरियंग यानी बेनिफिशियल, फ्रूटफुल, यूजफुल। ऐसी आग लगा बेटे, ये नहीं कि सुन लिया बच्चे, इससे कोई ठोस लाभ नहीं होगा, सुना बड़ा समय का सदुपयोग हो गया, संस्कार अच्छे पड़ गए, ये तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, पर आगे कुछ और भी तो चले ना, और करे ना, और अनुभव करे ना। मगर मालिक तो कह दिया मैं अनेक में एक हूं, अनेक में एक है, हाँ तो क्या अनुभव भी खुला नहीं? तो यही बात मुझे विवेकानंद की खा गई है। वो अनेकों के, जो महात्मा कलकत्ते में आते थे, अनेकों के साथ जाके मजाक करता था, अनेकों के साथ। ऐसे कोई विवेकानंद का स्वभाव बन गया था, पहले तो नाम उनका नरेंद्र था, तो नरेंद्र का स्वभाव ऐसा बना हुआ था, जाना मजाक करना। ये परमांश की जरा पतंग चढ़ी आकाश के ऊपर, उनकी इज्जत जरा फैली, तो ये गया कि आज इनको भी हाथों हाथ लेके आऊंगा, हाथों हाथ लेके आऊंगा। क्या पता था कि सारी जिंदगी इन्हीं के चरणों में सौंप के आऊंगा। गए, जाते देखा, महाराज नमस्कार, नमस्कार नरेंद्र, तेरी बड़ी मैं इंतजार कर रहा था। हाय, जवाब मिलाने का पहली बार गया, महाराज किसी और की इंतजार कर रहे होंगे, और रहने दे। महाराज जी ने मजाक किया, और रहने दे, बस बैठ। महाराज आप क्या करते हैं? मैं भजन करता हूं भगवान का। किसका? भगवान का। भगवान को आपने देखा भी है? क्या मार क्या हाथ मारा? अरे क्या कहा? भगवान को मैं ऐसे देख रहा हूं, तुझे देख रहा हूं। भगवान को मैं ऐसे देख रहा हूं, दीवारों को देखता हूं, तूने भी देखना है। विक्रांत कहते हैं मेरी आधी मूर्छा हो गई जब उसने कहा मैं भगवान को ऐसा ही देख रहा हूं जैसे दीवारें और तुझे देख रहा हूं। देखना है कि ये पहले शख्स थे, मैं दर्जनों से महात्माओं से मिला, पर इन्होंने तपाक से कहा भगवान को अच्छी प्रकार देखता भी, दिखा भी सकता हूं। देखना चाहती हूं? धड़ाम से गिरा विवेकानंद के। महाराज आज मुझे पता लगा कि भगवान के बारे में न केवल क्या इंटरेक्ट बातें होती हैं, बल्कि डायरेक्ट भी हो सकती है। कोई अनुभवी मुझे आज में उस वक्त बोलते हैं, जो है माई मास्टर, माई पुकार पागलों की तरह बोल लगा, माई मास्टर, मेरा उस्ताद, मेरे गुरु मुझे आज मिल गए, मेरे गुरु मुझे आज मिल गए। और गुरु का मतलब जो अंधेरे से उजाले में ले आए। ये गुरु दो शब्दों से बना, गु अंधेरा, रू में रोशनी, जो अज्ञानता रूपी अंधेरे से निकाल के ज्ञान रूपी रोशनी में ले चले। क्या आज मेरे मास्टर मुझे प्राप्त हो गए, आज मेरे मास्टर मुझे मिल गए। जो कहते मैंने अरे अच्छी तरह देखा है और देख रहा हूं और देखता रहूंगा और दिखाता भी रहूंगा। मजा ये है ना, देखें, अनुभव करें। पढ़ा भी आपने, सुना भी आपने, मैंने भी सुना, ये भी पता लग गया कि अनेक में एक है। बस इतने में काफी। आप मेरी तारीफ करके चले जाओ, मैं आपकी तारीफ करूं, बस इतने में ही। गद्दा खुरकी संसार, इसे बोलते हैं गद्दा खुरकी संसार। एक गधे को पीठ के पीछे खुरक हुई या खुजली हुई, तो एक गधे को उसने इशारा किया, वो पीछे आया और अपने दांतों से खुजली कर दी। थोड़ी देर बाद इस गधे ने कहा यार खुजली तो मुझे भी हो रही है, तो उसने उसके दुनिया में ऐसे होता तो मेरी इज्जत कर, मैं तेरी। गद्दा खुरकी संसार। आप देखते हैं पड़ोसी की आमद करते हैं, पड़ोसी आग मदद करता है, बहन की आमद करती है, बहन आपके। गद्दा खुरकी संसार। तो क्या इतने आपने सुना, मैंने सुनाया, बस महाराज जी कमाल कमाल कमाल, मैंने कभी आप भी कमाल कमाल कमाल, और हम दोनों के दोनों वही रह गए। ये क्या बात बनी? अनुभव भी खुला कि नहीं? ननत्व में एकत्व को सुना, हाँ, तो क्या एकत्व का अनुभव किया? यू तपाक से बोला करें, अपने ताई भी, दूसरे तक भी, मेरे जैसे के भी नोच लो अच्छी तरह। बाबा आपने अनुभव किया ननत्व में एकत्व? बाबा जैसे भगवान ने कहा आपका अनुभव हुआ? यूं तपाक से एक दूसरे से पूछा करो। घर की बातें पूछने के बजाय, ये बाल तेरे ऐसे नहीं, बाल तेरे ऐसे नहीं है, ये तूने ठीक नहीं करता, ये कपड़े तेरे ठीक नहीं पहन रखे, और कि मैं लीरा प्रांते बैठ, ये कहने के बजाय लीरा प्रांते पैर के बैठ जाऊं। आहा, यूं कहते थे, यूं क्या कर। बेटी जो हम सुनते हैं, बेटी जो हम सुनते हैं कि ऐसा अनुभव हुआ, अगर नहीं हुआ तो कब होगा? हूं वेले जेरे वेले काल सिर पे आवे सी, हूं वेले
क्योंकि शहंशाह तो कह रहे हैं ना छोड़ा अभी जिसने मगर कर लिए ज़ेर तैशी हवस असीरे बदन रह के, तो इंसान वो योगी है दिल शाह। अपने से पूछा करो, मनवा बुद्धो तो होगी सुनते सुनते। हाँ, क्या अनुभव किया उस शहंशाह का, उस लोकीनाथ का, उस इष्ट देव का, भगवान कृष्ण का, अवतारी दाता महाराज जी का अनुभव भी किया। कुछ अनुभव भी हुआ है, कुछ अनुभव। एक बेटी बड़ी रो पड़ी, जिससे किसने गली में कहा ना, ए बहू, हाँ, रो पड़ी फूट के, पुत्र मैंने कोई गाली थोड़ी दी है, मैंने बहू तो कहा है तुझे। ए बहू, क्या हुआ? मुझे रोनी आती है, मुझे बहू ना कहा करो। क्यों? मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया है। हाय, मुझे वो बस आते ही नहीं। मैंने 4 पत्र लिखे हैं, एक भी जवाब नहीं दिया। इधर भाई कहती है हम कब तक तुझे अपने घर में बिठाएं, उधर वो कहता है मैं किसी और के साथ शादी करूंगा। आप बहू कह के मेरे जख्म के ऊपर नमक छिड़कती हैं। हाय, बहू कहा तो रोने लग गई। क्या मेरे जख्म पे नमक? वो तो बहू मानता नहीं, घर वाले रखते नहीं, अब मैं कहां मरूं, कहां जाऊं? ये इस तरह हम कहीं आपने तो देखी क्यों भाई भगत जी? अरे क्या भगत जी, अरे ज्ञानी जी, अरे क्या ज्ञानी जी, क्या सुनो मेरी बहुत है। हाँ, उधर भगवान दीदार नहीं देते, इधर पूरा अभ्यास नहीं होता, तो क्या फायदा हुआ? बहू कलाने का क्या फायदा अगर वो घर वाला नहीं रखता? हाय, ए बहू कराने का फायदा क्या? बात तो ठीक है, घर वाला रखे तब तो बहू बने ना। घर वाला रखे तो यूं फोकी बहू, ये तो फोकी में के चलाने वाली बात है। गिद्र पपकियां, कारतूस भरे कोई नहीं और नीचे टाइगर दबाई जा रहे, फर फर फर। अरे फर बीच में फायरिंग भी तो हो ना, टाइगर दबाने से देयर मस्ट बी फायरिंग, देन तो मजा आया ना। हाँ, भगवान की वाणी सुनी, देयर मस्ट बी फायरिंग। हाँ, मन जम जाए, मन में वैराग की आग पैदा हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, तब मेरा सुनाना सफल, आपका सुनना सफल। ऐसे प्रैक्टिकल रूप में आइएगा। ऐसा हम अपने आप से पूछा करें, मेरे भी वाल नोच लिया करो आप। अबा, अगर आपका अनुभव खुला, हमारा क्यों नहीं खुलता? हमारे क्यों नहीं? जब सच्चाई की बात तो इतनी सी है, कसरत में वादत की तो ऐने सतोगुण यही ज्ञान है। ये ऐसा क्यों नहीं होता? नौकर और मालिक किसी सेठ के यहाँ मेहमान बन के गए, तो वो जब शाम को नौकर आया, ऐनी का मालिक कहा मालिक ये आपकी ऐनक उसमें थैले में थी, अटैची में थी, लीजिए। हाँ, रोटी खाई? अब ये मालिक पूछ रहा है, रोटी खाई? हाँ जी, हाँ जी, रोटी खाई। क्यों? अब दूसरे सेठ के जिसके यहाँ मेहमान गए, क्यों भाई रोटी खाई? अब ये अपना मालिक पूछा अपने नौकर से, रोटी खाई भाई? हाँ जी महाराज जी खाई। दूध पिया? हाँ जी पीती है जी, पीती है। ये क्या? अब वो तो कह दूध पिया, पीती है जी, पीती है। अब वो घर वाला जो जिसके यहाँ मेहमान आए तो उठा, अंदर गया, ए भागा भरिए, नौकर को दूध दिया कि नहीं? दिया महाराज। क्यों मेरा नक कट रही, बिना छुरी और कैंची के बिना तो कट रही? क्या किया तूने? दूध दिया कि? सच्ची बता, तुझे अपने पोते की कसम। कच्ची लस्सी देती है, फिट्टे मुंह तेरा, इसलिए वो कह रहा पीती है, पीती है। तू एक गिलास दे देती, तेरा क्या लगता था? वो ये नहीं कह रहा पिया है, पिया है, क्या कह रहा है? पीती है, पीती है, यानी कच्ची लस्सी पीती है। वो कह रहा दूध पिया नहीं, पीती है, पीती है। काका हो, काका हो, काका हो, मेरी लाज रखना है। और भाई कुछ अनुभव हुआ? अजी कीती है, अजी कीती है। क्या कीती है? मैं कह रहा हूं, मैं पुलिंग बोल रहा हूं, आप स्त्रीलिंग बोल रही हैं। क्या कर रही है? सत्संग कीती है, सत्संग कीती है। और मैं कह रहा हूं कीता है, कीता है। भगवान का दर्शन किया है कि नहीं? आप कहे की है, की है, इससे क्या मतलब होगा? जैसे नौकर ने नाक काट लिया बिना छुरी के, पीती है, पीती है। अरे क्या वो कह रहे दूध पिया है? वो कहता ना पीती है, ये तो मतलब कच्ची लस्सी पी है। दो धोया, पाया, ऊपर गिलाया, पिलाया और लगा तो बर्तन बड़ा, लेकिन पीती होगी ना, दूध तो ना हुआ। शाबाश, इसी के हमने दीदार किया कि नहीं? नहीं कीती है, की क्या कीती है? सत्संग कीती है, तो फिर ये तो लस्सी हो गई। इसका मक्खन भी लिया है कि नहीं? सत्संग का सार भी लिया है कि नहीं? हियर इज द मेन पॉइंट टू बी नोटेड एंड टू बी अचीव्ड। बार बार अपने मन में आ जाओ, बार बार मुद्दत से आ रहे हो, मैं भी मुद्दत से बैठा हूं। ओ दिन था सन 56 से लेकर आज हो गया 86, 32 वर्ष। कहना आसान है, बल्कि 33 वर्ष से मैं आपके पास हूं। तो इनमें कुछ हुआ, कुछ बना के नहीं? बार बार मन को लानत मारो, बार बार अपने मन को फटकारो। इतने वर्ष एक बैठा है रब्दा प्यारा
और अभी कुछ अनुभव खुला कि नहीं, इतना तो पता लग गया कसरत में इबादत की पहचान है। ये अनुभव खुला भी कि नहीं, मैं भी देखूं, आप भी देखें। इस सीने के अंदर, बातर के अंदर, छाती के अंदर मैं गुम हुआ कि नहीं, प्रातःकाल मैं अपने बॉडी से परे हटा के नहीं, और कुछ चमकारा मुझे मिला कि नहीं। ये यूं अब आ जाए आप इन बातों पर, आप ठोस रूप में आ जाए। इंग्लैंड के अंदर एक हो रही थी पब्लिक मीटिंग, किसी बात पर उनकी डिस्कशन थी, और जो उस समय के बड़े चोटी के अनुभवी थे उनको बुलाया गया था। एक कवि था, उसको बुलाया गया, तो तुम अपना ये हमारे पास समस्या है, आप अपने अनुभव के आधार पर बताओ। इस बेचारे को लिखना आता था लेकिन बोलना नहीं आता था। भगवान दोनों फैकल्टी किसी किसी को देता है, लिखने के और बोलने की, दोनों हैबिचुअल। जो कोई कोई होता है, कोई बोलने के होते हैं तो लिख नहीं सकते, कोई लिखने के होते हैं तो बोल नहीं सकते। अब ये लिखने में बड़ा माहिर था लेकिन स्पीच देने में नहीं था। अब खड़ा तो हो गया और इतना आदर, सारे उम्मीद रख लेंगे। अब उठा और बोला, और सबने कहा ना जेंटलमैन यू स्पीक एंड लेट अस योर सॉलिड गेन, लेट अस नाउ। चलो अब शुरू होना था। अब बोला आई कैन से ऑरेंज, आई कैन से आहा, मैं विचार, कंसीव का अर्थ होता है विचार करना। मैंने विचार किया इस बारे में, तो 3 बार बोल करके नीचे आंखें कर ली। फिर एक लेडी उठी जवान, उसने अपनी अड़क यानी एक बस मरा पर यू नॉनसेंस, यू नॉनसेंस, you spoke 3 times conceive and you gave us nothing. If I conceive once, I give you a baby. इतनी जोर की तालियां बजी। कंसीव के 2 अर्थ होते हैं, एक तो कंसीव होता मैंने विचार किया, एक कंसीव होता मैं गर्भवती हूं। प्लीज एक्सक्यूज मी मेरी बेटियों, अगर मैं एक बार गर्भवती हो जाऊं तो सुंदर बच्चा दे देती हूं, तुम 3 बार कंसीव का कुछ दे सके नहीं हमें। हाय, if I conceive once, I give a beautiful baby and you conceive twice and give us nothing. हाय, उठा लिया एडिटरों ने इन शब्दों को कि वाकई जो कंसीव करते रहे देते कुछ नहीं, वो हवाई बातें मराती हैं। उससे वो लेडी अच्छी कर एक बार कंसीव हो जाए तो कुछ समय बाद सुंदर बच्चा देती है। हम कहीं अपने टाइम कि इतनी बार तो हमने किसी भगवान के प्यारे से सुना और भगवान का बीज हमारे में पड़ा, वो बीज मार्ग तक ले गया या नहीं तो हमारे से लेडी बहुत अच्छी है जो आपका बीज लेकर के आपके वंश को चला देती है। हम भगवान के वंश को चला रहे हैं या नहीं? चूंकि महाराज जी कह रहे हैं मैं वो बीज हूं जो ना होगा फना। बार बार अपने अंदर घूता मारे, बार बार देखे कि मुद्दत होगी सुनते हुए। अब मेरा अनुभव खुलना चाहिए, अब मैं कंसीव करूं टू द ट्रू सेंस, नॉट ऑफ दैट पोएट कि 3 बार कंसीव कह करके अपने आप को नीचे कर ले और लेडी आप उसको मजाक करके गोए तुमने क्या दिया हमें। शपथ, चोट मारो अपने आप को, मारो चोट अपने आप को। कंसीव व्हाट कंसीव। अब सुना, विचार किया, पर कुछ अनुभव भी खुला, कुछ वृत्ति एकाग्र भी हुई, कुछ हम नजदीक भी पहुंचे। बड़ा चोटी का ज्ञान भगवान कह रही गए जो कसरत में वादत की। ये पहचान कैसी हुई, ये कैसी पहचान, हाय हाय, ये कैसी पहचान। अगर बुद्धि ने अनुभव नहीं किया तो ये कैसी पहचान हुई। क्या ये कानों की पहचान है या कि जो सुना रहा है उसकी पहचान है? आपकी पहचान तो तब होगी ना जब आप अपने आप से देखें। मैं तो कहूंगा आप इनकलाबी बन के मेरे मुंह पर कहा करें, जब तक ना देखूं अपने नैना कभी ना मानूं गुरु के बैना। मैं गुरु की पूरी बात को नहीं पूरा मानूंगा जब तक कि मेरा अपना अंदर से अनुभव ना खोल जाए। चाबी हम देती हैं लेकिन चाबी से आपका ताला खोले तभी तो ये चाबी मास्टर की हुई ना। अगर आपका ताला नहीं खोला तो या तो हमारी चाबी में नुक्स है या आपके ताले की लीवर में कोई नुक्स है। ताले की लीवर होते पुत्र, या तो वो लीवर में नुक्स है या हमारी चाबी में नुक्स है। लेकिन हम मान से कह सकते हैं चाबी मेरी नहीं, मास्टर की, भगवान की है। इसलिए मेरा कोई दोष नहीं, ना भगवान का दोष है। आपके लीवर में नुक्स है। मैं लीवर और बॉडी का नहीं कह रहा हूं, मैं अंतःकरण का कह रहा हूं। आपकी मन बुद्धि के लीवर खराब है, आप उनको जरा और साफ कीजिए और साफ कीजिए। और ये अनुभव खोल के छोड़िए बड़ी जल्दी कि कसरत में वादत की पहचान है तो ऐने सतो गुण यही। भगवान करे आज जो कुछ मैंने इस ध्यान की ओर या अनुभव की ओर इशारा किया है, भगवान इसको पूर्ण रूपे हम सब के बीच में करवाए। हमारा अनुभव खुले, सिर्फ सुनते ना रहे, हाँ ना करते रहे। और महाराज जी की वाणी 18वां अध्याय है, इसको आश्वस्त करके झाड़ ना दें, बल्कि ये हमारे अंदर का खुल जाए, खोल सम और भगवान का दीदार हो जाए। उनको तो खजाना मिल गया था अली बाबा 40 चोर को, और हमें त्रिलोकीनाथ का दीदार का खजाना मिल जाए। खोल सम
किससे? ज्ञान की चाबी से। क्योंकि हजूर अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो, और ऐसा चोटिया ज्ञान मुझे और आपको मिल रहा है। माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, फिर वृत्ति खुलनी चाहिए, अंतःकरण निर्मल होना चाहिए, समाधि लगनी चाहिए और भगवान का अनुभव होना चाहिए, चाहे निराकार में चाहे साकार में। तब सुना हुआ सफल, मेरा सुनाना सफल, आपका सुनना सफल, आना सफल, और आपकी कसम 18वां अध्याय बहुत बहुत सफल। अगर हम मालिक के नियरर नियरेस्ट हो गए, नियरर नियरेस्ट, ऐसे पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो। भगवान का पावन दिवस आ रहा है, कल सोमवार है, परसों मंगलवार है, तरसों के दिन बुधवार के पावन दिवस महाराज जी का पावन अवतार दिवस आ रहा है। हम अपने अंतःकरण को तैयार करें। जिनके यहाँ शादियां होती हैं, महीनों पहले उनको बुखार चढ़ जाता, ये कहां से आएगा, ये कहां से आएगा, ये कहां से आएगा। भगवान का अवतारी दिवस है, हम उनके सच्चे और पक्के अनुयायी हैं, पैरोकार हैं, फॉलोअर हैं, डिवोटी हैं, भक्त हैं। हम अपने अंतःकरण को तैयार करें कि मेरे महाराज जी का अवतार दिवस है, जयकारों में नहीं और बाकी में नहीं, मैं अनुभव करूं, मैं मालिक के योग्य बनूं, मैं क्वालिफाइड हो जाऊं। बेटे, मैं योग्य बनूं, मैं अधिकार नहीं बनूं मालिक के दिव्य दर्शनों के, मालिक के निकट पहुंचने के। मैं उनके और निकट पहुंचूं, और निकट पहुंचूं, मैं उनके और नजदीक जाऊं और अपने आप अपनी कमी को पूरा करूं। भगवान ऐसा करे मेरी बेटी, भगवान ऐसा करे मेरी बुजुर्गों और भाइयों। हम जी भर के दीदार करें ताकि एक बार ब्रह्मा विष्णु में एक जान ले कि किसी को सत्संग मिला था और उन्होंने खूब लाभ उठाया था। और सत्संग किसका? भगवान की चोटी की मैथलेस वाणी गीता का, जिसको दुनिया के फिलासफर उपमा गा गा के थकते ही नहीं। बेटी, उपमा गा गा इसकी बड़ी महिमा गाती है। भारत के आपने श्रद्धालु इतनी महिमा गा रहे हैं गीता की, जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम गीता का जुबान पे सबसे पहले आएगा। इतनी महिमा, इतनी उपमा, इतनी इंपॉर्टेंस भगवान की गीता की कि जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम गीता का जुबान पे सबसे पहले आएगा। इतनी इंपॉर्टेंट गीता की पोथी, गीता का ज्ञान, और वो हमें हर सुबह शाम निरंतर मिल रहा है। और हमारा भी परम धर्म है कि अपना अनुभव खोल। मेरी हर मैया बेटी का धर्म कर्तव्य बन जाता है कि अपना अनुभव खोले, बड़ी जल्दी खोले। जो जवानी में आ रही हैं, बड़ी जल्दी खोले। इस वक्त आप घंटों बैठ सकती हैं, क्योंकि हर अंग आपका सुडोल है, रिष्ट पुष्ट है शरीर। जितना मर्जी कर लो, बाद में थकावट हो जाती है, अंग थक जाती है। मैं अब अनुभव करने जा रहा हूं दो सालों से, शरीर थक जाते हैं, छाती थक जाती है, पीठ थक जाती है। ये पहले मैं बिल्कुल ही थकता था, अब 2 सालों से मैं महसूस कर रहा हूं कि शरीर को 55-56 साल के बाद थकावट में आ जाता है। अभी से जितना हो सकता है आप कर लो, जितना आपसे बन सकता है अभी कर लो, कर लो, कर लो। बहुत जरूरी, बड़ी जरूरी बात है। आहा, बहुत जरूरी बात है। चींटियां बरसात आने से पहले अपनी बिलों में जखीरा इकट्ठा कर लेती हैं। दाना आदमी बुढ़ापा आने से पहले भगवान का काफी भजन का जखीरा इकट्ठा कर लिया करते। हार्दिक धन्यवाद। आशीष।